हेलो स्टूडेंट्स, डेरिवेटिव में मीन्स डिफरेंशिएशन में हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। हम लोग कर रहे थे एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 5 और इसका 7th पार्ट करेंगे अभी हम। ठीक है, तो यहाँ पर जो 7th पार्ट है इसका कि डेरिवेटिव करना है हमें 1 माइनस साइन एक्स अपन 1 प्लस साइन एक्स। हम लोगों को डेरिवेटिव करना है 1 माइनस साइन एक्स अपन 1 प्लस साइन एक्स का डेरिवेटिव करना है। करते हैं, बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर जो डेरिवेटिव है, ठीक है, पहले हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, बाद में डेरिवेटिव करेंगे। डायरेक्ट डेरिवेटिव करेंगे बहुत लेंदी हो जाएगा, पहले सिंप्लीफाई करेंगे फिर डेरिवेटिव करेंगे। अगर डायरेक्ट डेरिवेटिव करने लगे तो बहुत लेंदी हो जाएगा। तो करते हैं स्टार्ट। सिंप्लीफाई करने के लिए बेसिकली मैं आपको दो मेथड बताऊंगा। मेथड फर्स्ट जो थोड़ा इजीली हो जाएगा, थोड़ा जल्दी हो जाएगा। सभी को पता है कि कोस पाई बाई टू माइनस एक्स कितना होता है, कोस पाई बाई टू माइनस एक्स साइन एक्स होता है। तो मैं साइन एक्स की जगह रिप्लेस कर रहा हूं, तो मैं लिख रहा हूं रूट ऑफ 1 माइनस कोस पाई बाई टू माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस कोस पाई बाई टू माइनस एक्स। इस तरीके से हमने लिख दिया। आगे बढ़ते हैं हम लोग। सो हो गया रूट ऑफ 1 माइनस कोस को लिख रहे हैं 2 साइन स्क्वेयर पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2। तो मैंने आपको बताया था 1 माइनस कोस एक्स क्या होता है, 2 साइन स्क्वेयर एक्स होता है। यहाँ पे 1 माइनस कोस पाई बाई टू माइनस एक्स है, तो हो जाएगा 2 साइन स्क्वेयर पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2। 2 साइन स्क्वेयर पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 हो जाएगा। ओके, अपॉन में ये हो जाएगा 2 कोस स्क्वेयर पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2। 2 कोस स्क्वेयर पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया। आगे बढ़ते हैं। ये हो गया रूट ऑफ 10 स्क्वेयर पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2। रूट ऑफ 10 स्क्वेयर पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 हो गया। ठीक है, स्क्वेयर से रूट कैंसिल हो गया, तो फाइनली हमारे पास आ गया है। ओके, सो हम लोग इसको y अगर मान के चलते y इक्वल टू, ठीक है, y इक्वल टू हमारे पास आ गया 10 पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2। तो हमारे पास y इक्वल टू 10 पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 आ गया। इधर हम लोग डेरिवेटिव करते हैं तो dy बाई डी एक्स कितना हो जाएगा, सीकेंड स्क्वेयर पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2। 10 का डेरिवेटिव हो गया सीकेंड स्क्वेयर पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2। अब इसका अगर एंगल का डेरिवेटिव करेंगे तो कितना हो जाएगा, पाई बाई 4 का 0 और माइनस 1 बाई 2। तो फाइनली डी वाई बाई डी एक्स हो गया माइनस 1 बाई 2 सीकेंड स्क्वेयर पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2। हमारा क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गया। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, ओके, सो मेथड 2 भी बता देता हूँ। सो ये तो पहले मेथड से हमने किया, ठीक है। सो ये सिंप्लीफाई पहले मेथड से किया। मेथड 2, ये मेथड बेसिकली सिंप्लीफाई करने का मेथड है। सो y इज इक्वल टू, मैंने लिखा 1 को लिख लिया मैंने कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। 1 को लिखा है मैंने कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। ओके, और साइन को लिख रहा हूँ 2 साइन एक्स बाई 2 कोस एक्स बाई 2। साइन एक्स को लिख लिया 2 साइन एक्स बाई 2 कोस एक्स बाई 2। अपॉन में डिनोमिनेटर में मैं लिखूंगा 1 को लिखूंगा कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, और साइन एक्स को लिखा 2 साइन एक्स बाई 2 कोस एक्स बाई 2, और साइन एक्स को लिखा 2 साइन एक्स बाई 2 कोस एक्स बाई 2। सो y इक्वल टू हो गया रूट ऑफ कोस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर। ये हो गया कोस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर अपॉन, सॉरी, माइनस 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 साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर। और नीचे आप देख पा रहे हो ये हो गया कोस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर। स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा कंप्लीट, तो ये आ गया कोस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2 अपॉन कोस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2।
आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, अब यहाँ पर मैं कोस एक्स बाई टू से डिवाइड कर दूंगा, यहाँ पर मैं कोस एक्स बाई टू से डिवाइड कर दूंगा। तो जब मैं कोस एक्स बाई टू से डिवाइड करूँगा तो ये हो जाएगा 1 माइनस टेन एक्स बाई टू। नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों जगह कोस एक्स बाई टू से डिवाइड कर रहा हूँ, 1 प्लस टेन एक्स बाई टू। और y इज इक्वल टू आ गया 10 पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई टू। हमारे पास y आ गया है 10 पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई टू। अब आगे बढ़ते हैं, डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा। तो ये तो देखो इसका फॉर्मूला होता है ना, ये इसका फॉर्मूला है 10 पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई टू। ठीक है, और डी वाई बाई डी एक्स कर लेंगे और डेरिवेटिव वही आ जाएगा। तो डेरिवेटिव आ गया हमारा सीकेंड स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई टू, सीकेंड स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई टू इंटू माइनस 1 बाई टू इंटू माइनस 1 बाई टू। सो ये हमारा कंप्लीट हो गया क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 5th पार्ट 8th। क्वेश्चन नंबर 5th का 8th पार्ट है। कहता है डेरिवेटिव करना है, तो मैंने y इक्वल टू मान लिया है 1 प्लस 10x अपन 1 माइनस 10x। इसका डेरिवेटिव करना है 1 प्लस 10x अपन 1 माइनस 10x का डेरिवेटिव करना है। तो पहले सिंप्लीफाई करेंगे। अब यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन बहुत आसान है, क्यों? क्योंकि आपको पता है ये डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। तो ये तो बहुत ही आसान हो गया, y को लिखा रूट ऑफ 10 पाई बाई 4 प्लस एक्स। सो y इक्वल टू हमारा हो गया 10 पाई बाई 4 प्लस एक्स। डेरिवेटिव कर देते हैं इसका। तो इसका डेरिवेटिव करेंगे तो पहले पावर का करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1 बाई 2 10 पाई बाई 4 प्लस एक्स और पूरी की पावर माइनस 1 बाई 2। आगे बढ़ते हैं हम लोग। इनटू में जब मैं 10 का डेरिवेटिव करूंगा तो सीकेंड स्क्वायर पाई बाई 4 प्लस एक्स आ जाएगा, और पाई बाई 4 प्लस एक्स का डेरिवेटिव करूंगा तो 1 आ जाएगा। ओके, यहाँ पे अच्छे से नहीं हुआ, मैं दोबारा से लिख देता हूँ। दोबारा से लिख रहा हूँ, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इसमें करेंगे रूट का करेंगे डेरिवेटिव, सो 1 बाई 2 10 पाई बाई 4 प्लस एक्स की पावर माइनस 1 बाई 2। पावर का हो गया, फिर 10 का करेंगे तो 10 का हो जाएगा सीकेंड स्क्वायर पाई बाई 4 प्लस एक्स, और फिर एक्स का किया 1। अब इसको ढंग से लिख देते हैं थोड़ा सा, 1 बाई 2, इसको रूट में लिख देंगे रूट ऑफ 10 पाई बाई 4 प्लस एक्स, और यहाँ पे हो गया सीकेंड स्क्वायर पाई बाई 4 प्लस एक्स, और ये हमारा कंप्लीट हो गया है यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। सो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 9th, रूट ऑफ cos x माइनस साइन एक्स अपॉन cos x प्लस साइन एक्स। सो y इज इक्वल टू रूट ऑफ cos x माइनस साइन एक्स अपॉन cos x प्लस साइन एक्स। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है हमारा। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग। सो इसको भी सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई किस तरीके से करेंगे, मैं नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में cos x से डिवाइड कर दूंगा। ओके, सभी जगह cos x से डिवाइड किया तो cos x अपन cos x माइनस साइन x अपन cos x अपॉन cos x अपन cos x प्लस साइन x अपन cos x डिवाइड कर दिया हमने। तो ये बनेगा रूट ऑफ 1 माइनस 10x अपॉन 1 प्लस 10x। सो पहले जैसे क्वेश्चन की तरह ही बन गया है, पहले जो क्वेश्चन किया था उसी की तरह बन गया है। बढ़ते आगे। सो y इक्वल टू, इसको लिखा रूट ऑफ 10 पाई बाई 4 माइनस एक्स, रूट ऑफ 10 पाई बाई 4 माइनस एक्स लिखा। अब यहाँ पे डेरिवेटिव कर देते हैं। सो डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 बाई 2 10 पाई बाई 4 माइनस एक्स की पावर माइनस 1 बाई 2। सो ये हमने यहाँ पे पावर का डेरिवेटिव किया, इनटू में 10 का डेरिवेटिव करेंगे तो सीकेंड स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस एक्स,
यहाँ पे tan का डेरिवेटिव कर दिया, secant स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस एक्स हो गया, इनटू में -1। सो फाइनली हमारा हो गया माइनस secant स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस एक्स अपॉन, इसका करेंगे तो ये हो गया 2 डिनोमिनेटर में आया, रूट ऑफ tan पाई बाई 4 माइनस एक्स, रूट ऑफ tan पाई बाई 4 माइनस एक्स। सो यहाँ पे ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया है, ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है, आगे कंटिन्यू करते हैं। लास्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, वो है इफ y इज इक्वल टू a sin x प्लस b cos x, so that y स्क्वायर प्लस dy बाई dx का स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, so that y स्क्वायर प्लस dy बाई dx स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो हम लोग पहले dy बाई dx निकालेंगे इस क्वेश्चन में। a साइन का हो गया cos x माइनस b cos x का हो गया sin x, सो a cos x माइनस b sin x। आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। dy बाई dx, अब यहाँ पे देखो लेफ्ट हैंड साइड क्या, लेफ्ट हैंड साइड की अगर बात करें, सो वाई स्क्वायर प्लस dy बाई dx का होल स्क्वायर, क्या हो गया, वाई स्क्वायर क्या है, a sin x प्लस b cos x स्क्वायर, प्लस dy बाई dx स्क्वायर क्या है, a cos x माइनस b sin x का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, a स्क्वायर साइन स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर कोस स्क्वायर x प्लस 2ab sin x cos x, ठीक है। इसका स्क्वायर ओपन करता हूँ, सो हो जाएगा a स्क्वायर कोस स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर x माइनस 2ab साइन x cos x। ये कैंसिल हो गया। a स्क्वायर अगर मैं कॉमन लूँ तो ये कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर x प्लस कोस स्क्वायर x। a स्क्वायर अगर कॉमन लिया तो हो गया साइन स्क्वायर x प्लस कोस स्क्वायर x, और अगर b स्क्वायर कॉमन लिया तो क्या हो गया, कोस स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x। सो a स्क्वायर इंटू 1 प्लस b स्क्वायर इंटू 1, सो ये आ गया हमारा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारी राइट हैंड साइड की इक्वल होगी, ठीक है। यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 7.2 ओवर हो गई। हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं अभी। तो जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 7.3, इसमें हम लोग डेरिवेटिव सीखेंगे इनवर्स फंक्शंस के, इनवर्स फंक्शंस के डेरिवेटिव सीखेंगे इसमें। जैसे डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स एक्स। सो साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है। डेरिवेटिव ऑफ कोस इनवर्स एक्स, कोस इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है -1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, -1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। डेरिवेटिव ऑफ टेन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। टेन इनवर्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। डेरिवेटिव ऑफ सेक इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन मोड एक्स इंटू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1, 1 अपॉन मोड एक्स इंटू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। डेरिवेटिव ऑफ कोसेक इनवर्स एक्स, सो -1 अपॉन मोड एक्स इंटू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। और फाइनली डेरिवेटिव ऑफ कोट इनवर्स एक्स, -1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर।
सो ये डेरिवेटिव के फॉर्मूले हैं। ये फॉर्मूले आप बहुत ज़रूरी हैं, आपको याद करने हैं बहुत अच्छे से। ठीक है, एक बार फिर से मैं अगर एक बार रिवाइज कर रहा हूँ आपको, ये सब फॉर्मूले दोबारा से रिवाइज करते हैं फिर से। सो क्या बताया मैंने, देखो अब इजी हो जाएगा ये याद करना। डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव हो गया 1/√(1 - x²). √(1 - x² हो गया डिनोमिनेटर में। अगर डेरिवेटिव कोस इनवर्स एक्स करते हैं हम लोग तो यही रहेगा, बस माइनस आ जाएगा, -1/√(1 - x²। ठीक है, ओके। सो मेरे ख्याल से ये आपको समझ में आया ऐसा क्यों हुआ। ठीक है, ऐसा मान लो किस लिए हुआ ऐसा। सो उसका हम सिंपल सा रीजन दे सकते हैं कि कोस इनवर्स एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, π/2 - साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, तो डेरिवेटिव ऑफ कोस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2 का तो 0 माइनस साइन इनवर्स का √(1 - x²). यहाँ से बिल्कुल आसानी से आपको याद हो गया, इसीलिए इसका माइनस में चलता है। डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स एक्स कितना है, 1/1 + x²। ये याद करना है आपको, बहुत काम आएगा फिजिक्स वगैरह में, बहुत काम आएगा। सो 1/1 + x²। और डेरिवेटिव ऑफ कोट इनवर्स एक्स कितना हो जाएगा, सेम इसी लॉजिक से, इसी वाले लॉजिक से, -1/1 + x², -1/1 + x²। आगे बढ़ते हैं। डेरिवेटिव ऑफ सेक इनवर्स एक्स क्या होगा, 1/mod x इंटू √(x² - 1), 1/mod x इंटू √(x² - 1। और डेरिवेटिव ऑफ कोसेक इनवर्स -1/mod x इंटू √(x² - 1। सो ये हमारे कोसेक इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव हो गया। ठीक है, ये सारे फॉर्मूले आपको बहुत अच्छे से याद करने हैं। एक दो क्वेश्चंस करते हैं इससे रिलेटेड हम लोग। तो हम लोग चल रहे हैं एक्सरसाइज 7.3 की तरफ। ठीक है, सो एक्सरसाइज 7.3 क्वेश्चन 1 का फर्स्ट पार्ट, हमें डेरिवेटिव करना है tan इनवर्स 2x³ का। ठीक है, ध्यान से देखना यहाँ पे, ये कंपोजिशन है। ठीक है, इनवर्स का कंपोजिशन है ये। सो हो जाएगा 1/1 + 2x³ का स्क्वायर, 1/1 + 2x³ का स्क्वायर इंटू में अंदर जो आर्ग्यूमेंट है उसका डेरिवेटिव करेंगे। सो ये हो गया 6x²। जब 2x³ का डेरिवेटिव करेंगे तो हो जाएगा 6x²। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दो, 6x²/1 + 4x⁶ हो गया हमारा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग। सेकंड जो पार्ट है, डेरिवेटिव ऑफ कोस इनवर्स साइन एक्स। कोस इनवर्स साइन एक्स का डेरिवेटिव, अब कोस इनवर्स का डेरिवेटिव होता है -1/√1 - sin² x। ठीक है, एक्स की जगह साइन एक्स है तो साइन एक्स लिखेंगे, तो sin² x हो गया, इंटू साइन एक्स का डेरिवेटिव कोस एक्स हो गया। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देते हैं, तो आएगा -cos x अपॉन, इसको लिख सकते हैं कि √cos² x, और हो गया -cos x अपॉन cos x, -1 हो गया। थर्ड जो पार्ट है, थर्ड डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स cos √x, डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स cos √x करते हैं हम लोग। सो tan इनवर्स का डेरिवेटिव करेंगे पहले। tan इनवर्स का डेरिवेटिव हो जाएगा 1/1 + x², सो ये होगा cos √x का होल स्क्वायर, इंटू कोस का डेरिवेटिव करेंगे तो sin √x। ओके, और sin √x हो गया, और √x का डेरिवेटिव 1/2 √x।
रूट एक्स का डेरिवेटिव मैंने बहुत बार बताया, 1/2 रूट एक्स। इसको रीअरेंज कर देते हैं, तो आगे साइन रूट एक्स 2 रूट एक्स अपॉन 1 प्लस कोस रूट एक्स का होल स्क्वायर। हाँ ठीक है, सो ये हो गया। सो ये क्वेश्चन ओवर हो गया।